भारतीय क्रिकेट में जब भी बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों की बात आती है तो सबसे पहले दिग्गज गेंदबाज जहीर खान का नाम सबसे पहले ध्यान में आता है। इसके कुछ बाद इरफान पठान और फिर कुछ देर के लिए आरपी सिंह ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर क्रिकेट की फील्ड पर काफी सुर्खियां बटोरी। लेकिन इसके बाद से ही भारत को ना तो वो दूसरा जहीर खान मिल पाया जिसके पास स्विंग और सीम दोनों मौजूद होती थी, और ना ही इरफान पठान जैसा गेंदों को हवा में लहराने की काबिलियत। लेकिन अब कई सालों के बाद एक युवा गेंदबाज क्रिकेट ग्राउंड पर अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से चर्चा में बना हुआ है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए लगातार अपना दमखम दिखा रहे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रवि कुमार की। जितनी कमाल की उनकी गेंदबाजी है उतनी ही रोचक इस खिलाड़ी की कहानी रही है। एक सीआरपीएफ जवान के घर में जन्मे रवि कुमार अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपने खतरनाक गेंदबाजी से लगातार तहलका मचा रहे हैं, और बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इस खतरनाक गेंदबाज ने विरोधी टीम को शुरुआती 3 झटके देकर उनकी पारी की कमर तोड़ के रख दी थी और भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं आखिर कौन है ये युवा गेंदबाज जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप में मचा रखा है कोहराम, और क्यों हम कह रहे हैं कि इस खिलाड़ी के पास है जहीर और इरफान पठान जैसे पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों की जैसी काबिलियत। 29 अक्टूबर 2003 को कोलकाता में जन्मे रवि कुमार के पिता राजेंद्र कुमार एक सीआरपीएफ के जवान थे। शुरुआती दौर में रवि अपने परिवार के साथ कोलकाता में रहते थे, लेकिन बाद में पूरा परिवार यूपी के अलीगढ़ शहर में शिफ्ट हो गया था, जहां पहली बार रवि ने दूसरे बच्चों की तरह टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया था। लेकिन बाद में उन्होंने लेदर बॉल से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था, जहां उनके बचपन के कोच अरविंद भारद्वाज ने उन्हें खेल की बारीकियां सिखाई थी। हालांकि बचपन के दिनों में रवि की मां अपने बेटे के सर पर क्रिकेट का भूत सवार होता देखकर काफी चिंतित भी रहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि रवि पढ़ाई पर ध्यान दे और डिग्री हासिल करे। लेकिन तब वो हमेशा अपनी माँ को हमेशा बेफिक्रे रहने को कहा करते थे, और हमेशा यही कहा करते थे कि उनकी माँ जिस चीज के लिए उन्हें रोक रही हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब सभी उन्हें टीवी पर खेलता हुआ देखेंगे। यही जोश और जज्बा के कारण बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। हालांकि रवि के पिता के पास इतने पैसे और संसाधन मौजूद नहीं होते थे जिससे कि वो अपने बेटे को भारत के लिए खेलने की तैयारी करा पाते, लेकिन उनका बेटा तो किसी और ही मिट्टी का बना हुआ था। रवि ने ये सपना तो बचपन में ही देख लिया था और इसे साकार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एक समय अंडर 16 की टीम में चुने जाने के लिए कानपुर में ट्रायल के दौरान रिश्वत की बातें रवि के कानों में पड़ी, जिसके बाद उन्हें ये लग गया था कि यूपी में रहकर करियर में वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और इसीलिए उन्होंने कोलकाता का रुख किया। घर से बैग पैक किया और सिर्फ 13 साल की उम्र में ही वो घर छोड़कर कोलकाता में अपने क्रिकेट करियर को सफल बनाने की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर इस युवा गेंदबाज ने दोगुनी मेहनत करनी शुरू की और बहुत जल्द फर्स्ट डिवीजन से सेकेंड डिवीजन में खेलने लगे। हालांकि इस दौरान रवि को कई असफलताओं का भी सामना करना पड़ा। अंडर 16 के कैंप में कुछ मेडिकल टेस्ट करने के बाद अचानक से इस खिलाड़ी का नाम लिस्ट से हटा दिया गया था, और इसके पीछे कोई कारण नहीं बताया गया, जिसके बाद अंडर 16 टीम में रवि को पहले अटेम्प्ट में खेलने का मौका नहीं मिल पाया। तब उन्हें उनके साथी खिलाड़ियों से काफी ताने भी सुनने को मिले। कई दोस्तों ने तो यहाँ तक कहा कि अब वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर का जुझारूपन कम नहीं हुआ। गिरने के बाद एक बार फिर रवि वापस उठ खड़े हुए, फिर से क्रिकेट की फील्ड पर मेहनत शुरू की और धीरे धीरे किस्मत बदलने लगी। उनके प्रदर्शन में निखार आता गया और फिर पिछले साल के अंत में रवि को वीनू माकंड ट्रॉफी के लिए बंगाल की अंडर 19 टीम में चुन लिया गया, जहां उनकी सफलता ने इसके बाद उन्हें चैलेंजर्स ट्रॉफी में भी जगह दिलाई। दोनों ही जगहों पर इस युवा गेंदबाज ने अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया, जिसे देखते हुए भारत की नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने रवि कुमार का नाम भारत की अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया, और इस खिलाड़ी ने पहले घरेलू सीरीज और फिर एशिया कप में भारत को रिप्रेजेंट किया। इसी बीच जब किस्मत उन पर मेहरबान होती दिखी, तब उन्होंने बेड के समय में कोलकाता में ही अपने चाचा को खो दिया। ये इस खिलाड़ी के लिए काफी बड़ा झटका था, क्योंकि वो कई सालों से अपने चाचा के साथ ही कोलकाता में रहा करते थे और उनके काफी करीब भी थे। लेकिन इसी दौरान उनका नाम भारत की अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में भी शामिल कर लिया जाता है, और फिर रवि इस गम से बाहर आकर भारत की वर्ल्ड कप टीम के साथ वेस्टइंडीज के लिए रवाना हो जाते हैं। हालांकि कैरिबियाई धरती पर ग्रुप मुकाबलों में रवि कुमार का कोई खासा प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर आती है 29 जनवरी 2022 की तारीख, जब रवि कुमार का नाम अचानक से सुर्खियों में आने लगता है। भारत क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश का सामना कर रही होती है, और ये भारतीय टीम के लिए पिछले वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार का बदला लेने का सुनहरा मौका रहता है। भारतीय टीम पहले गेंदबाजी कर रही होती है और पहले ही ओवर से रवि कुमार की गेंदबाजी सभी के दिलों में घर करने लग जाती है। बांग्लादेश के खिलाफ बाएं हाथ का ये स्विंग का नया जादूगर सिर्फ 14 रन देकर 3 बड़े विकेट निकालने में कामयाब रहता है।
और अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत को अंडर 19 विश्व कप में सेमीफाइनल में एंट्री दिलाता है। और शनिवार की उस रात के बाद से ही इस युवा गेंदबाज की बातें हर जगह होनी शुरू हो जाती है। दरअसल बाएं हाथ के इस कलात्मक तेज गेंदबाज के पास गेंद को दोनों तरफ घुमाने की क्षमता है और उनकी ये खूबी बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बनती है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में भी अपने इसी कला को पूरी दुनिया के सामने पेश किया, जब एक इन स्विंग गेंद पर रवि ने सामने वाले बल्लेबाज के स्टंप्स ही उखाड़ फेंका। और उनके ऐसी प्रदर्शन को देखते हुए कई लोगों ने इस युवा प्रतिभा में भारतीय क्रिकेट का नया भविष्य देखा है। कई क्रिकेट के जानकारों के मुताबिक रवि का भविष्य उज्जवल है और वो निश्चित रूप से टीम इंडिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में अपनी जगह बनाने का माद्दा रखते हैं। वैसे भी भारतीय क्रिकेट में जहीर खान के बाद आज भी टीम इंडिया को एक मंजे हुए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की तलाश है। टीम ने नटराजन को भी ट्राई किया था, लेकिन वो भी इंजरी के कारण भारतीय टीम से अंदर बाहर होते रहे हैं। ऐसे में अगर मैनेजमेंट इस युवा प्रतिभा के ग्राफ पर बारीकी से नजर बनाए रखती है तो यकीनन आने वाले सालों में रवि कुमार के अंदर वो काबिलियत दिखती है कि वो सालों से चले आ रहे बाएं हाथ के एक आक्रामक तेज गेंदबाज की तलाश को पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या रवि कुमार भविष्य में भारत के लिए खेलने वाले तेज गेंदबाज साबित हो सकते हैं या नहीं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।